आप उनके थ्रू आएगा बोलने के लिए? क्या चीज? आप वो है ना, विनोद, विनोद कुमार, अपोस्टल विनोद कुमार, उनकी तरफ से बात करें ना? जी जी। हाँ तो यार मैं ऐसे पूछ रहा था उनसे, वो तो हमेशा हम्म चले गए। वो कह रहे थे प्रचार का, बता रहे थे कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मैं प्रचार हम्म। करूंगा। तो मैं उनको सजेस्ट किया कहाँ था कि पे? भाई अगर आप, वो बोल रहे थे कि मैं प्रचार करूंगा, अगर मुझे प्रचार करते हुए कोई मारता है, मेरे प्राण ले हम्म लेता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आनंद मनाऊंगा, मैं डांस करूंगा करके। तो हम्म। उनको मैंने कहा था कि भाई आप अफगानिस्तान चले जाओ, आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी। हम्म। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो वो तो सुसाइड होगा ना। सुसाइड क्यों करेंगे वो? वो तो आप लोग खुद ही कहते हैं ना कि मुझे कोई ईसा क्या? मसीह के नाम पे मारे तो मैं तो आनंद मनाऊंगा, बहुत खुशी वाली बात होगी हाँ। मेरे लिए। हाँ तो वो सुसाइड तो चाहते हैं होगी अब, थोड़ी है। तो वो भी तो सुसाइड देखिए सुसाइड ही होगी देखिए, एक तरीके से। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो सुसाइड नहीं होता। वहां पे कहाँ ऐसा ऐसा लिखा है क्या कि हम जाके खुद जाके वहां पे अपना गाल देंगे? ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा तो होता है ना? वो यहाँ खुद ही पे कहते जैसे हैं। अगर आप किसी को, सुनिए सुनिए, यहाँ पे जैसे अगर आप किसी को प्रचार कर रहे हैं ना, सच्चाई बता रहे हैं, तो ये बताने वाले एक बताने वाला अपनी तरफ से जो है बताता है ना, वो ये उम्मीद करके नहीं चलता कि सामने वाला उसको मतलब मारेगा या उसको परसिक्यूट करेगा, है ना। क्योंकि लोग नहीं सुनना चाहते, इसीलिए लोग लोग जो है, जो बताता है सच्चाई, उसको मारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि, है ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला है, विनोद कुमार। ये तो फिर वो इंडिया और में भी बोलते हैं ना हाँ कि हमको मार रहे हैं, हमको हाँ। मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, ऐसा करके तो वही बोलते हैं ना। इंडिया में भी तो हो ही रहा है ना, तो ये भी तो फिर एक तरह से सुसाइड ही हो गया। हाँ तो मारने वाले का प्रॉब्लम है ना वो। जो हाँ मार रहा है वो गलत कर रहा है, जो मार रहा है वो गलत कर रहा है, जो मार खा रहा है तो वो कहाँ से गलत कर रहा है? हाँ हाँ, वो बोलते हैं कि मैं को उत्तराखंड के लिए करूंगा मैं प्रचार। हाँ पहले मैं उनको फिर। जब बोला था ऐसा, जब मैं उनको ऐसा बोला था, वो कह रहे थे कि पहले मैं अपना इंडिया को नापूंगा, मतलब पहले इंडिया में करूंगा मैं अपना, फिर उसके बाद अपना आप बाहर का पहले करूंगा। ये बताइए मेरे को, आप कहाँ से हैं? आप कौन से जगह से हैं? अरे कोई भी जगह से हो, उससे क्या ना, मेरे बात का जवाब का आंसर दे दो आप। आपको नहीं पहले तो बोला आप कौन है उनके पीछे उत्तराखंड। क्यों पड़े हैं? पास्टर विनोद कुमार के, वो तो आपकी जगह से है ही नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उनसे? नहीं, मैं आपको पहले बताया था ऐसे, आपको आप भूल गए, मैं उत्तराखंड से हूँ, बताया था आपको मैंने पहले, आप अच्छा भूल। अच्छा, उत्तराखंड से हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब बोलिए अब बोलिए, आगे बोलिए। अब तो मैं कह सकता हूँ मुझे प्रॉब्लम है करके। नहीं हाँ ठीक है, बोलिए आगे बोलिए। अभी तो बोलिए, आप जो बोल रहे थे अभी तो कंटिन्यू आपने कीजिए। कहा ना मेरी जगह से नहीं विनोद कुमार मेरी जगह से नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही? अब तो मैं बोला मेरी जगह से, अब तो मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ नहीं, प्रॉब्लम किस टाइप से हो रहा है आपको बताइए, तो नहीं, क्या आपने प्रॉब्लम कैसे है? बोला कि, आपने बोला ना कि विनोद कुमार मेरी जगह से है नहीं, तो मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अब मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरी जगह से। मैं मेरे अब बोलने का मतलब ये है कि आप उनको पर्सनली क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो मैं सभी को करता हूँ, मैं आपको क्या उनको उनसे नहीं, कुछ पर्सनली दिक्कत है क्या? क्या नहीं, मतलब नहीं, आपको उनकी उनको नहीं, पर्सनालिटी से उनको नहीं प्रॉब्लम है या करता, क्या चीज से प्रॉब्लम है आपको? मैं सभी को टारगेट करता हूँ। मुझे नहीं, मुझे लगा मेरे कि सवाल का जैसे, जवाब दे दो ना बस, मुझे मेरे नहीं सवाल का नहीं, जवाब मुझे मिल ऐसा जाए, मैं लगा कि ना, करूंगा। जैसे लोग ना दूसरे स्टॉक करते हैं ना, जैसे जैसे मान लीजिए कोई लड़की है अच्छी है, तो उसको अगर कोई पर्सनली कोई लड़का स्टॉक कर रहा है ना, तो उसको स्टॉक करना बोलते हैं। तो वो एक नहीं नहीं, टाइप का पर्सनल इंसल्ट हो जाता है, पीछे पड़ना मतलब, है ना। नहीं, मैं वो नहीं तो कर वो रहा तो हूँ ऐसा, गलत मैं है ना। सबके पीछे पड़ता हूँ, मैं सबके पीछे पड़ता हूँ जो मुझे जवाब नहीं देता। मुझे जवाब दे दो बस, हाँ। खत्म। और क्या, मैं थोड़ा कुछ बोल रहा हूँ? प्रचार करो, आप अपना अच्छा। करो प्रचार यार, क्योंकि प्रचार करने का तो हक है, संविधान देता है, अधिकार देता है। लेकिन जवाब तो दे दो, सामने वाला कुछ पूछता है तो। हाँ तो आप वो जो है, आप उनसे पूछ सकते हैं ना सवाल, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? अरे वो भाग जाते हैं, तभी तो मैं- आप आए। वो भाग जाते हैं बात करने में, उनको कॉल करता हूँ, कट कर देते हैं, फिर रिप्लाई करते नहीं है कुछ। फिर वीडियो बनाते हाँ रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और मैं जब पूछता हूँ कि भाई मेरा जवाब तो दे दो, कभी फोन उठाते नहीं, भाग तो जाता है आप हमेशा। उनके चैनल में ही आइए ना, तो ये मेरे से बात करने का क्या मतलब है आपका? आपने लिखा था ना मेरे चैनल में मुझसे बात करो आपको करके, तब मैं कहा स्काइप में आ जाओ आप। नहीं, आपको अगर कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में पूछना है या हिंदुइज्म के बारे में पूछना है, मेरा क्या ओपिनियन है, तो मेरे को कॉल कीजिए। अब आप ये पर्टिकुलर जो पास्टर विनोद जी के बारे में अगर कुछ मतलब आपको सवाल करना है, तो वो उनसे पूछिए ना, मेरे से क्या पूछ रहे हैं ये आप? इसका भी दो चीज है, एक तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है यूट्यूब में ना, ब्लॉक हाँ। करके मेरा कोई रिप्लाई होता है या कुछ मेरा कमेंट होता है, वो शो नहीं होता उधर। और दूसरी बात यह है कि जब मैं वहाँ पे लिखा था पहले, मतलब आज से 4-5 महीने पहले की बात है, तब आपने कमेंट किया था मेरे से बात करो करके। तो मैंने कहा ठीक है, हम्म। स्काइप पे आओ, स्काइप में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे तो मैं, ऐसा लगा कि आप कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में या हिंदुइज्म के बारे में मेरा ओपिनियन या फिर
मेरा जो बिलीव है या आपका जो बिलीव है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे आपने कॉल किया, आप तो सीधा पास्टर विनोद के बारे में बात करना चालू कर दिए, तो तभी मैं अरे किसी के उनको बारे में क्यों बात करूँ? अच्छा अच्छा, तो फिर मतलब हट गए। मैं उनसे वही बोला था, तभी तो मैंने आपसे पहले पूछा कि आप पास्टर विनोद की तरफ से बात करने के लिए आएंगे, आपने हाँ बोला, नहीं, तब जाके मैं बोला आपसे। नहीं, 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 मेरा पास्टर विनोद से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अरे छत्तीसगढ़ से क्या हूँ, वो बात कर रहे उत्तराखंड से है। हैं आपका? मैं कभी आपका उनसे मिला भी नहीं हूँ, है ना। आपका कोई कनेक्शन नहीं, मतलब आप बोलते कोई कनेक्शन नहीं है। आपने एक कमेंट में वहाँ पे लिख रखा है कि भाई पास्टर विनोद, मैंने आपकी जो टेस्टिमनी है वो डाले कि आपकी वीडियो अपने चैनल हाँ, में बिना आपसे तो पूछे, तो टेस्टिमनी ये डाला तो यार हूँ, तो कैसे? इसका मतलब ये है क्या मैं उनसे संपर्क में हूँ या मैं उनके तरफ से प्रचार कर रहा हूँ? ऐसा कुछ तो है नहीं। झूठ झूठ मत वो बोलो, मत्ती में लिखा वो एक है कि नए वो बिलीवर है। सुनिए, सुनिए, वो एक नए बिलीवर है। मैं क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। वो नए बिलीवर है। हाँ, अरे कितने तो को मेरा वैसे उनसे क्या, 15 16 उसमें जितना भी हो, धर्मांतर करा सकते, आप बोलते नए जितना बिलीवर भी है। हो, तो उसी उसको तो न्यू बिलीवर ही बोलेंगे ना। वो क्रिश्चियन घर में तो पैदा हुए नहीं है, हाँ, तो वो तो अच्छा, न्यू मतलब बिलीवर ही उनकी है। थोड़ी नीचे हो रहेगी, उनको स्वर्ग में थोड़ी नीचे जगह मिलेगी, मतलब जो बॉर्न हुए, जो क्रिश्चियन ऐसा फैमिली में कुछ नहीं जिनका है। जन्म हुआ, वो ऊपर ऊपर मिलेंगी उनको मेरे स्वर्ग में बोलने जगह, का ऐसा? मतलब ये है मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमारा जो समाज है वो पूरा अलग है, ठीक है। मैं मलयाली समाज से आता हूँ, तो मेरा पहली बात तो हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा ये सब अलग है। बस हमारा जो सिमिलरिटी है, हम जो समान है, वो मसीह में समान है। हम लोग, है ना, यीशु मसीह में हम समान है। हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ऊंच नीच कुछ नहीं है। बस ये है वो कि तो हिंदू, मैं उनसे किस बारे में समान हूँ भाई, बाकी बार तो दूसरे एक्चुअली बातों देखा में जाए ना, वो अलग एक्चुअली फील्ड देखा से जाए हैं, मैं अलग फील्ड से हूँ। बस ये है कि विश्वास में हम बराबर हैं, और कुछ तो समान है नहीं। उनका लैंग्वेज अलग है, मेरा लैंग्वेज अलग है। अब मैं आपको बोलूंगा कि आपका यहाँ पे क्या है, बताइए आप। अगर मैं छत्तीसगढ़ के किसी आदमी को आपसे कनेक्शन जोड़ने का बोलूं, तो आपका क्या हम्म, कनेक्शन है यहाँ पे? कुछ है क्या कनेक्शन? तो टॉपिक से दूर हो गए ना हम, तो टॉपिक से तो दूर हो गए हाँ, वो तो तो, फिर लेकिन वही मैं बात ये तो बोला हुआ था, ना, आप तो वही जैसे बात करना चाह रहे आपने बोला ना कि क्या क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुए आप टोटली डिफरेंट, ऐसा कुछ हैं। नहीं, जो आपके पूर्वज होंगे ना वो भी हिंदू ही थे मेरे भाई। हाँ, हाँ, तो मैं वही बोला ना, तो हिंदू धर्म जो में भी हिंदू धर्म में भी क्या। ऊंच नीच, ऊंच जो हिंदू धर्म में भी ऊंच नीच जात पात है ना, ये सब बाद में जो आए थे तब का हुआ है, ये भगवान ने कभी नहीं बोला ऐसा। ये लोगों हाँ, ने ऐसे भ्रांति फैला दी है कि भाई मैं ऊंच फैमिली से हूँ, मैं नीच फैमिली से हूँ, मैं छोटी जात का, बड़ी जात का, मैं मैं राजपूत हूँ, मैं पंडित हूँ, ये सब बात के जो लोग हैं ना उन्होंने फैलाया, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि हाँ, ऊंच तो नीच आप मैंने बनाई है, जात पात मैंने फैलाई है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा भगवान ने, ठीक है। हाँ, तो आपका पॉइंट उसकी क्या है, क्या बोलना चाहते हैं और आगे मेरे से आप? एक्चुअली ये था कि जैसे अपोस्टल विनोद कुमार का था, वो बोलते कि हमको कोई मारेगा प्रचार करने में, हमको खुशी मनाता है, तो मैं कहा अफगानिस्तान जाओ। उसके बाद वो बोलते कि भाई मैं पहले इंडिया को नापूंगा। हाँ, तो हाँ, पहले बाइबल पढ़ो फिर ना। बाइबल पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। जैसे जो वो मसीही लोग जो क्रिश्चियन पहले को मैं इंडिया फॉलो को करते हैं, नापूंगा, सुनिए, पहले मैं इंडिया को क्रिश्चियन को नापूंगा, उसके फॉलो बाद मैं करते हैं या क्रिश्चियन बाहर को देश का विश्वास देखूंगा, करते हैं, पहले इंडिया में मसीहीकरण करूंगा, सबको मसीह बनाऊंगा, उसके बाद बाहर का देखूंगा। तो इसी चक्कर में मैंने कहा, जो अफ्रीका में, जो यहाँ पे उड़ीसा में था ना एक ग्राहम स्टेन करके, जो हम्म, ऑस्ट्रेलिया के थे, हाँ, ग्राहम स्टेन करके, उनको जला दिया। तो हाँ, बोलते कि ईसा मसीह का प्रचार कर रहे थे, उनको जला दिया, हिंदूवादी कितने खराब है। अरे भाई, तो इसके चक्कर में मैं भी तो बोला, पहले तुम ऑस्ट्रेलिया में सबको मसीह बना दो, उसके बाद इंडिया की तरफ आना चाहिए था आपको। तो वहां पे वो चुप हो जाते हो, कुछ बोलते नहीं, फिर ब्लॉक कर देते यार। उसका जवाब कौन देगा बताओ? कोई देखो, भी जब- देखो, मेरी बात सुनो। सुनाओ। मैं हर जो मसीही लोग है, जो हर क्रिश्चियन लोग है, उनके बात के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। वो उनकी बात है, वो जिस टाइप से सोचते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा ना। मैं उनको सही बोलना चाहूंगा या गलत बोलना चाहूंगा। वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आपको बाइबल से अगर कुछ बात करना है, बाइबल से कुछ डाउट है तो बोलिए, है ना। फिर नहीं तो फालतू की कॉल में तरफ कोई से मतलब नहीं। आप उनका जो बात है, ओपिनियन है, वो मेरे को मतलब इतना लेक्चर देने का क्या मतलब है आपका? नहीं, क्योंकि आप उनके बस रेफरेंस तो में आए थे ना, मुझे लगा आप उनकी तरफ से बात करें इसके लिए। चलो मैं छोड़ो, उनकी ये तरफ से सबको बिल्कुल हट बात करो। नहीं कर रहा मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आपसे पूछता हूँ। मैं हिंदू हूँ। हूँ, हाँ, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, आपको प्रॉब्लम है से कुछ? मेरे को क्या प्रॉब्लम है? बस खत्म बात। आप आप मतलब क्योंकि आप आपका जो आप विश्वास है ना, देखो, हाँ हाँ क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विश्वास, ठीक है। हाँ हाँ विश्वास के अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है वर्ल्ड में। हाँ, आप ये किसी बिल्कुल सही मूर्ति बोले आप। को ये बिल्कुल सही बोले आप। सुनिए, आपकी बात सुनिए, से मैं आप सहमत से सुन नहीं रहे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप हूँ। जी सोच रहे हैं, आप एक वर्ड को लेके ना सीधा उसका पूरा मतलब उसका आंसर मिल गया आपको, समझ लीजिए। आप ऐसा नहीं है बताइए। ठीक है, है ना। बताइए सर। हम्म देखिए, हम क्रिश्चियनिटी में ये विश्वास हम लोग विश्वास करते हैं कि आप मूर्ति जो है, ठीक है, हम्म मूर्ति जो है उसका कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग जो संप्रदाय हैं, उसमें मूर्ति पूजा का ये है जो कि बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है हम्म ना। हम्म
अब ये है कि अब उनको समझाएगा कौन, क्योंकि ये शुरू से चलता आ रहा है ना। तो उनको लोग समझाने का कोशिश किए हैं, लेकिन नहीं मानते हैं वो भी, है ना। जैसे हिंदू लोग नहीं मानते हैं, वैसे ही वो कोई कैथोलिक लोग भी नहीं मानते हैं। तो लोग अपना जो ओपिनियन है उसको पकड़ के बैठ गए हैं, तो उनको चेंज नहीं हम्म। अ, पहले क्रिश्चियन लोग जो है, मार्टिन लूथर सुने होंगे उनका नाम, प्रोटेस्टेंट के जो जी जी संप्रदाय जी। उनके उनसे ही फाउंडर, शुरू हाँ। हुआ। हाँ, हम्म तो उन्होंने भी समझाने का कोशिश किया कैथोलिक लोगों को कि जो बाइबल पे वापस आइए। हाँ, जो हम्म। जो जो पुराना जो ये था, जो नियम। अज्ञानता के टाइम पे जो, है ना, जो रोमन और ग्रीक लोग जिस टाइप से मूर्ति का पूजा करते थे, वो क्रिश्चियनिटी को जब इन लोग अपनाए, तो रोमन लोग और ग्रीक लोग ही तो अपनाए ना क्रिश्चियनिटी को। तो भी इन लोग हम्म। अपना जो मूर्ति पूजा है उसको पकड़ के बस उसको नाम चेंज करके दूसरा सेंट लोग का नाम दे दिया। तो ये गलत है, ऐसा उसने बताया, लेकिन फिर भी नहीं माना। और यही सेम चीज यहाँ पे भी बताते हैं कि इसका कोई जरूरत नहीं है अगर देखा। हम्म। हालांकि मैं ये हम्म। मानता हूँ कि हिंदू जो इसमें है, मूर्ति पूजा हम्म। को हटा दिया जाए तो बहुत सारी अच्छी चीज हैं। मैं मानता हूँ हिंदुइज्म में जो बहुत सारे जो फिलोसोफर है, जो सोचने का तरीका है, जो दार्शनिक जो तौर तरीका है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब से हम्म। यहाँ पे जो जो मूर्ति पूजा का रिवाज आया है, उसके बाद से इंडिया का बंटाधार हो गया है, ये सब मानते हैं, है ना। तो क्योंकि इसके पहले, ये हाँ, कौन क्योंकि बोला बाइबल आपको कि साफ मूर्ति साफ पूजा तो कहती है, क्योंकि बंटाधार हो गया बाइबल इंडिया का? बाइबल साफ साफ कहती है कि आप साम्स को पढ़ के देखना, है ना। साम्स जो है बहुत ब्यूटीफुल किताब है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, मैं ऐसा जरूरी नहीं है, आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। उसमें साफ हाँ साफ ये हाँ। लिखा है, परमेश्वर बोल रहा है कि जो मूर्ति को हम्म। बनाते हैं ना, मूर्ति को गढ़ते हम्म। हैं, उन लोग भी मूर्त जैसे ही हो जाते हैं। समझ रहे हैं? इसका इस एक वचन का ना बहुत गहरा मतलब है। मतलब जो हम्म। मूर्ति को जब गढ़ते हैं ना, तो मूर्ति क्या है, गूंगा बहरा अंधा है, तो लोग भी वैसे ही बन जाते हैं, गूंगे अंधे बहरे, मतलब उनको कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अच्छा अच्छा, इंडिया तो में फिर लोग ऐसे ही बन गए आज के समय में। आप अपने माँ बाप उनको की फोटो रखते नहीं होंगे सच्चाई कभी भी ना? आपके माँ उनको बाप कुछ की भी फोटो तो सच्चाई कभी नहीं बताओ, रखते होंगे उनको आप? कुछ भी बताओ, कुछ भी अच्छा चीज बताओ, उन लोग नहीं सुनेंगे कभी। उनका अरे कान कौन बंद है, बोलता उनका है आंख ऐसा? बंद है। देखते हैं अरे कौन? लेकिन नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। यही बता तो रहा है इसका बाइबल मतलब कि तो जो तो लोग इससे मूर्ति की पूजा तो करते इससे हैं अच्छा वो ऐसे ही तो हो जाएंगे। तो ऐसे के तो कहने का मतलब पूरी दुनिया में सबसे सबसे अच्छे इंसान तो मुस्लिम होने चाहिए, वो तो कभी मूर्ति पूजा करते क्यों? ही नहीं है। पूरी कौन दुनिया बोला? में मुस्लिम सबसे अच्छे इंसान होने चाहिए ना, क्योंकि वो तो कभी कौन जिंदगी में बोला? मूर्ति पूजा नहीं किया है नहीं उन्होंने। नहीं नहीं, पूजा करते हैं उन लोग भी, मैं बता रहा हूँ कैसे। मूर्ति देखो, पूजा जो नहीं मैं ज्यादा बता रहा हूँ, वो। सुनो तो, सुनो हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ। अब आपने हाँ क्वेश्चन हाँ रखा है ना कि तुम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, हाँ बिल्कुल हाँ। गलत बात है। मूर्ति पूजा क्या होता है? मूर्ति पूजा का हाँ एक्चुअल डेफिनेशन अगर देखा जाए ना, मूर्ति पूजा का हाँ हाँ। एक्चुअल डेफिनेशन मतलब अच्छा। जो मतलब मसीही क्रिश्चियन लोग और ज्यूज लोग जो विश्वास करते हैं, उसका एक्चुअल डेफिनेशन अगर देखा जाए ना, तो वो सिर्फ मतलब सिर्फ ना किसी प्रतिमा नहीं है ना, अच्छा सिर्फ प्रतिमा नहीं है मूर्ति का मतलब। मूर्ति का अच्छा। मतलब ये होता है कि परमेश्वर के अलावा जो, अगर हम किसी और को ना परमेश्वर से हम्म। ऊपर स्थान दे रहे हैं, तो वो है मूर्ति पूजा। ठीक है, मूर्ति। अच्छा। हालांकि इसका एक्चुअल एक्चुअल डेफिनेशन ये है, लेकिन आज के समय में लोग जो है उसको पूरा ये मिक्सअप कर दिए हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ जो अगर कोई मूर्ति या फिर मतलब जो प्रतिमा है उसके सामने झुक रहा है तो उसको मूर्ति पूजा, वो एक पार्ट है सिर्फ उसका। लेकिन एक्चुअली में मूर्ति पूजा ये है कि अगर आप परमेश्वर को छोड़ के, है ना, सच्चे परमेश्वर को छोड़ के अगर अपने जीवन में किसी भी चीज को ऊपर उठा रहे हो, वो भले पैसा हो हम्म। सकता है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकता है, इवन आपके बच्चे, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, है ना। अगर आप हम्म। उनको परमेश्वर से ऊपर स्थान दे रहे हो और परमेश्वर की आज्ञा को, है ना, परमेश्वर ने जो कहा है उसको आप अपने इवन अपने माँ बाप के आगे के ऊपर रखे हो, तो भी वो मूर्ति पूजा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर इस सृष्टि का बनाने वाला है। सबसे हमारा कर्तव्य ये है कि सबसे वो पहले सब उसकी बाइबल सुने, के हिसाब उसके से ना, बाद में। वो तो सब अब्राहमिक हाँ रिलीजन भाई, के हिसाब से ना, जो आपका जो भी है वो आपका मैं जो अपने मुस्लिम विचारधारा के है, हिसाब से ही बता रहा हूँ, ये आप सब अपने अब्राहमिक विचारधारा रिलीजन के है। हिसाब से बता सकते हैं। मैं मैं ऐसा तो नहीं बोल गीता रहा के हूँ साथ कि ये बता। यूनिवर्सल है सबके लिए, क्योंकि यूनिवर्सल यूनिवर्सल करके कुछ चीज नहीं होता। सब मैं तो अपना अपना मान्यता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं तो गीता के जो गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक की उस पर बात कर रहा हूँ मैं। वहां पे तो लिखा कि भाई कर सकते हो, सगुण रूप में मेरी पूजा कर सकते हो। वो ज्यादा जो हम्म, ज्यादा मुझे प्रिय है, अच्छा लगता है मुझे ज्यादा वो। तो आप जो बात कर रहे हैं वो तो अब्राहमिक रिलीजन के हिसाब से ना, जो हाँ जुदाइज्म है, ये यहूदी हो गया और इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ये तो सब अब्राहमिक रिलीजन है, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो आप अपने इसके हिसाब से बात कर रहे हो। मैंने वही हाँ बोला तो ना, वो। यूनिवर्सल करके कुछ चीज नहीं होता। अच्छा। जो है वो सब अपना अपना जो सोच है ना। ऐसा यूनिवर्सल करके कुछ चीज नहीं होता। जो आपको यूनिवर्सल लगता है वो मेरे लिए यूनिवर्सल नहीं है, जो मेरे को यूनिवर्सल लगता है वो आपके लिए। बस ये है कि दोनों का जो है विचारधारा एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, है ना।
ये आपका हिसाब से क्या है कि जो अगर आप चाहो तो आप किसी को भगवान के भी ऊपर रख सकते हो, या भगवान जैसे रख सकते हो, जैसे माँ बाप को चाहे तो भगवान मान सकते हो, लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि अच्छा। एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे माँ बाप नहीं है संसार के क्रिएटर। संसार का जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो अलग है, वो हमारे माँ बाप नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप भी इंसानी है, वो भी मरते हैं, वो मरने के बाद में वो भी, है ना, परमेश्वर जैसे उनका कि भी न्याय करेगा। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली जो एक्चुअल जो क्रिएटर जिसको गॉड बोला जाता है, वो हमारे माँ बाप नहीं हो सकते, ना हमारे बच्चे हो सकते, ना हम खुद हैं, क्योंकि हम भी आते हैं संसार में, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। तो ये सत्य हमारे हिसाब से नहीं है। हाँ, दूसरी बात आप ये बोल रहे थे, हाँ एक्चुअल पॉइंट आपका ये था ना कि मूर्ति पूजा क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि जिस जिस चीज को अगर आप परमेश्वर से ऊपर स्थान दे रहे हो, आप आजकल के समाज में देखा जाए तो लोग ना अपने कार को, अपने कुत्ते को, अपने संपत्ति को परमेश्वर के, यही तो मूर्ति पूजा है। लोग अच्छा, तो अलग फिर अलग टाइप की अच्छा, मूर्ति मूर्ति पूजा पूजा का करते जैसे मैंने आपको आपको बताया, जो किसी भी जैसे मुस्लिम लोग करते हैं वही मूर्ति पूजा करें आपके हिसाब से। तो हैं। जैसे हाँ कि चर्च में, तो फिर आप जब चर्च में जाते होंगे, चर्च की भी ज़रूरत नहीं फिर तो। आप अपने घर में करिए, खुले ग्राउंड में कर सकते हैं पूजा, और क्या। हाँ, क्योंकि तो कोई वहाँ करते पे हैं तो ना। मूर्ति पूजा है नहीं। तो करते हैं वैसे? तो चर्च क्यों हाँ, बनाते हैं तो फिर? पास्टर जो, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। देखो, पास्टर जो नहीं, ये नहीं। अपोस्टल विनोद कुमार है, उनका जो हाँ, हाँ। संगति होता है तो वो भी तो चर्च ही है। बाइबल तो में वही क्या मैं लिखा कहा है ना, कि जो इतना दो क्यों या तीन भेदभाव जो फिर? मेरे नाम से जमा होते हैं वो चर्च है। लेकिन तो इतना ऐसा नहीं भेदभाव है क्यों फिर? क्रिश्चियनिटी में, अगर ऐसा हिंदू नहीं है कोई मंदिर में क्रिश्चियनिटी पूजा में ना करे तो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जैसे हिंदुइज्म में अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है ना सेम चीज का, हाँ। लेकिन अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग है ना। तो आप बुरा यही क्यों सेम बोलता है? चीज मेरा मेन कैथोलिक प्रॉब्लम को यही है। बोलोगे ना, यही। हम्म? तो वो चीज़ बुरा क्यों बोलता है? इवन आप लोग भी जब चर्च में जाते हैं, वहाँ पे भले आपने जीसस का वहाँ पे, या भी मदर मैरी का वहाँ पे फोटो या इमेज या मूर्ति कुछ नहीं होता कैथोलिक लोगों की तरह, लेकिन आप वहाँ पे एक चर्च तो लगाते हैं ना, उसमें दुपट्टा लगाते हैं लाल कलर का, ईसा मसीह का। चर्च में क्रॉस तो होता है ना, क्रॉस, क्रॉस में दुपट्टा ये लगा के बताइए रख आप भाई, देते हैं आप। नहीं सुनिए, तो मैंने आपको क्या वो मूर्ति डेफिनेशन पूजा बोला नहीं है? मूर्ति पूजा का। मूर्ति पूजा नहीं है? क्या मूर्ति पूजा का चर्च मैंने डेफिनेशन क्या बोला आपको? हाँ, किसी भी आपने अलग-अलग। प्रतिमा, ठीक है, हाँ, प्रतिमा मतलब कोई इंसान। देखो, प्रतिमा का भी एक्चुअल मतलब क्या है बाइबल के हिसाब से? प्रतिमा का भी एक्चुअल मतलब क्या है? बाइबल हाँ, में हाँ, एक्सोडस में लिखा हुआ है, एक्सोडस में, बाइबल में एक्सोडस में लिखा हुआ है कि हाँ, किसी भी हाँ, खुदा हुआ चीज, खुदा खोद के जो बनाते हैं ना, जैसे मतलब खोद के बनाते हैं, जैसे अपने हाथ से तराशा हुआ चीज है ना, भले वो हाँ, किसी भी मतलब इंसान का हो या जानवर का हो, या इस पृथ्वी में जो रेंगने वाले कुछ भी चीज का हो, प्रतिमा जो खोद के अपने हाथ से हुँ, बनाया जाता है उसको हुँ, बोलते हैं आइडल। ठीक है, वो आइडल होता है। तो अब आप उस हिसाब से इसको फिट कीजिए कि परमेश्वर के ऊपर किसी चीज को नहीं रखना है, और अपने हाथ से कुछ खुदा हुआ चीज को नहीं बनाना है। हाँ, ये हाँ, दोनों मैं चीज समझ मेरे को गया बाइबल, भाई। ये मैं दोनों चीज जो है चर्च समझ गया इस में चीज़ कहाँ को। पे हो रहा है बताइए मेरे को। मैं समझ गया। मैं चर्च की बात कर रहा हूँ। चर्च में जब आप लोग जाते हैं, क्रॉस वहाँ पे भले आप क्रॉस क्रॉस जो है क्या कुछ खुदा हुआ चीज है, या फिर इंसान के किसी इंसान का प्रतिमा है उसमें, या किसी जानवर का प्रतिमा है? तो आपको क्यों दिखता है लगाते हैं? कहीं पे? तो वो मूर्ति चिन्ह पूजा है नहीं ना हुआ वो एक, भी? तो वो वही तो चिन्ह मूर्ति है एक। पूजा है ना। तो इस जो मुस्लिम लोग, वो कैसे भी कहाँ कर, मूर्ति वो का कहाँ क्या कोई चिन्ह मतलब है? बना? मैंने आपको बताया ना कि मूर्ति का क्या मतलब है, किसी इंसान का या फिर किसी जानवर का, या फिर इस दुनिया में जो चीज है जो, अरे, ठीक है, वो उसका भी प्रतिमा ही हो गई एक एक तरीके सिंबल से। है, सिंबल है, जैसे हिंदुओं में सिंबल है शिवलिंग है। आपको। हिंदुओं में शिवलिंग है हाँ। ना, शिवलिंग है, वो प्रतिमा है। लेकिन आप लोग बोलते हैं हम्म, लिंग है, लिंग है करके। तो मैं इसका हिसाब नहीं नहीं, करा दिया था, सुनिए सुनिए, स्त्रीलिंग में कौन सा लिंग लगा होता है। तो वो भी एक क्या प्रतिमा चीज? ही है। शिवलिंग भी एक हाँ प्रतिमा ही है। हाँ, और तो क्रॉस आप अपने मैंने चर्च में कहा बोला वो, लगा के, लगा मैंने नहीं बोला कि वो आइडल है। ठीक है, आइडल वो होता है कि जो जिसमें इंसान का जो है रूप हो, या फिर किसी रेंगने वाले जीव जंतु का, जैसे आप लोग ये बनाते हैं ना, जो शिव का जो ये मूर्ति बनाते हैं, उसके साथ में जैसे किसी सांप का जो है, वो है एक्चुअल मीनिंग है जो आइडल का, एक्चुअल मीनिंग आइडल का वो है। ठीक है, अच्छा, क्रॉस उसके नहीं बना, अलावा जो आप जो चर्च में शिवलिंग बोल रहे हैं लगाते हैं उसका, वो नहीं। वो एक्चुअली आइडल नहीं है, वो आइडल नहीं है वो, अच्छा, वो उसको कैसे आइडल नहीं माना जरा जाएगा। बताओ यार। अभी हम्म। शिवलिंग है, उसमें तो कोई कोई मूर्ति नहीं बनाई है, शिवलिंग है, वो तो एक प्रतिमा है। वैसे ही आपने तो क्रॉस ठीक है लगा ना, दिया तो अपने हमने चर्च कहाँ में बोला कि वो लगा के। आइडल है? वो किसने बोला वो आइडल है करके? वो किसने? एक्चुअल डेफिनेशन में आइडल है ही नहीं। ऐसा तो बोला जाए तो सारे पत्थर जो इस संसार में, जो सारे पत्थर है, वो क्या आइडल है क्या? तो उसकी पूजा करोगे तो वो अब्राहमी रिलीजन के हिसाब से वो आइडल ही है, और क्या। अब्राहमी नहीं, रिलीजन के हिसाब से हिंदू देखो धर्म में देखो, पत्थर की पूजा की जाती है भाई। हिंदू धर्म में तो मेरे ऐसे बोलने का पत्थर मतलब की ये पूजा है की कि जाती है। आप किसी पत्थर, जैसे मान लो इस दुनिया में जो पहाड़ है, ठीक है, अगर हाँ। पहाड़ को आप ये पूज रहे हो, ठीक है, वो आइडल नहीं है, लेकिन वो भी एक टाइप का आइडोल्ट्री है। क्यों? क्योंकि आप उसको उसको परमेश्वर के ऊपर स्थान दे रहे हो, समझ रहे हो अच्छा, वो और क्रॉस को उसको। जो पूछ रहे हो वो नहीं है? आपका क्रॉस की प्रतिमा नहीं, बना के उसका क्रॉस क्रॉस के का आइडल सामने हम, बना के किया, वो नहीं तो है? सुनो, क्रॉस के सामने हम हाथ जोड़ते ही नहीं है।
पहली बात तो कर दो फिर तो ठीक है, रखते हम हमारे चर्च आप में जो है रखते क्यों? क्रॉस रखो ही मत ना, नहीं, भगवान ने तो मना किया ना क्रॉस प्रतिमा एक रखने के लिए। क्रॉस सिर्फ एक चिन्ह के रूप में रखते हैं, इस रिमेम्बरेंस में, इस याद में कि हमारा जो परमेश्वर है हाँ, उसने अपना बलिदान किया उस क्रूस पे, बस उस चिन्ह के लिए, ठीक है, उसका वो उससे ज्यादा मूर्ति कोई पूजा, मतलब नहीं है। वो भी मूर्ति पूजा हो गई मेरे भाई, अगर आप बाइबल को ढंग से पढ़ेंगे वो भी मूर्ति पूजा हो गई। किस समझे आप? डेफिनेशन में हुआ भाई, मेरे को बताओ ना। प्रतिमा मैंने आपको बना रहे ना बताया फिर है भी। कि हम उसको परमेश्वर के ऊपर स्थान तो नहीं दे रहे, उस जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जो क्रूस का जो हाँ, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसको परमेश्वर के ऊपर स्थान दे रहे हैं क्या? वो तो सिर्फ रखा एक कोने में पड़ा हुआ है चर्च के, रखा ही तो आपको क्यों? क्या दिक्कत रखा ही है? क्यों इसको? अच्छा, बल्कि कोने में आपका जो पड़ा का शिवलिंग, मतलब पूजा नहीं करते, सुनो सुनो, कोने में आपका जो पड़ा रहने का शिवलिंग है, मतलब है आपका जो मंदिर में जो शिवलिंग है, वो अगर कोने में पड़ा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको मतलब उस परमेश्वर के ऊपर स्थान दे रहे हो। हम लेकिन चर्च में क्रॉस को परमेश्वर परमेश्वर के ऊपर स्थान नहीं दिया जाता। हम बराबर दे रहे भाई, ये उस है फर्क। की प्रतिमा में जो शिवलिंग होता है ना, उसमें प्रतिमा भगवान का रूप मानते हैं उसको। एक कोने में पड़ा नहीं तो रहता। वही तो अच्छा बताओ, आपका जो वही। क्रॉस कोने में पड़ा रहता है, आपका जो तो क्रॉस है तो कोने में पड़ा रहता है, वो पूजा नहीं करते उसकी आप लोग? हाँ, तो देना नहीं, रिकॉर्डिंग क्रॉस होता को है कौन बातें, रखता है? ये बातें रिकॉर्डिंग हो रही नहीं, है क्रॉस सर, को आप झूठ मत बोलना बाद में। प्रोटेस्टेंट लोग देखो, मैं कैथोलिक का बात नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे रीच से बिल्कुल अलग है ना। वो अच्छा, उनको समझाने का कोशिश किया गया, लेकिन वो नहीं समझते। जैसे हिंदू में, क्योंकि एक्चुअली बाइबल के हिसाब से अगर जो चलेगा, वो प्रोटेस्टेंट इसको फॉलो करेगा, है ना। कैथोलिक लोग जो हैं उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे जो है उन लोग नहीं मान, जो बाइबल के हिसाब से फॉलो नहीं करते, तो उनको कोई समझाने वाला है नहीं, है ना। उन लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, लेकिन तो एक्चुअली मतलब में आप क्रिश्चियनिटी जो है वो बाइबल आप से आता है। मानते वैसे ही आप अगर आप मानते एक्चुअली हिंदुइज्म देखेंगे, जो हम्म, एक्चुअल हिंदुइज्म देखेंगे, आपके स्क्रिप्चर से आता है ना। भगवत गीता अगर रामायण जो फॉलो नहीं कर रहा है, वो अपना ही हाँ, कुछ बना के बैठ गया है, तो उसको हिंदुइज्म बोलेंगे क्या? नहीं नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे ना। नहीं नहीं बोलेंगे। बोलेंगे, क्योंकि ना वो वेद इसलिए को तो जात मानते पात आ हैं, गया ना, ना भगवत गीता को मानते हैं, इसके ना लिए तो उसको। इसके लिए तो जात पात आ गया ना हिंदू समाज में। हम नहीं मानते, लेकिन आप लोग जबरदस्ती घुसाते हो उसको कि भाई यहाँ पे जात पात है, तुम लोग करते हो जात पात। हाँ, तो हम तो नहीं हाँ, मानते तो उसको, वही। और बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं कि भाई मैं जात पात दिखाया है, देखो यहाँ पे जात पात है। अरे नहीं मानते हम जात पात, वापस आ जाओ अपने धर्म में। कहते नहीं नहीं यहाँ पे जात पात है, जबरदस्ती दिखाते हैं यहाँ पे जात पात है, हम नहीं आएंगे, हमको क्रिश्चियन बनना है, तो वो चीज तो गलत है ना। तो भाई ये प्रॉब्लम है किसका है, आप ही बताइए ना। जात पात का अगर जो प्रॉब्लम है, जात थोड़ा पात का प्रॉब्लम क्या है, मसीह क्रिश्चियन लोगों ने क्रिएट किया क्या ये जो प्रॉब्लम है? एक कदम आप आप बढ़ाए हिंदू की तरफ, दो कदम हम बढ़ाएंगे आपकी तरफ, मिल बांट के रहेंगे, अपने धर्म का करेंगे। बाहर के लोग आते हैं प्रचार करते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे किया, ये क्या, वो क्रिश्चियन बन जाते हैं, वो चीज तो गलत है ना मेरे भाई। और दूसरी बात है विश्वास की। हाँ, अब विश्वास की बात में आते हैं हम। देखो देखो देखो, आप आपको ये पता है बोलना विश्वास। कोशिश कर रहे हो कि लोग कैस्ट के कारण पे क्रिश्चियनिटी में अपरा रहे हैं। मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो जो ब्राह्मण है, वो क्रिश्चियन बने हैं। तो आपको कुछ प्रॉब्लम हाँ है? बस इसमें तो तभी तो ऐसे दिखाते लोगों हैं, से तो इस पे तो मिलाऊंगा खूब आपसे, सारे तो उनके देखो बारे में आप क्या बन गया, कहेंगे? ब्राह्मण बन वो गया। ना, वो तो हाँ, क्योंकि टॉप है बताओ, नाम हिंदू, नाम रहता है वो उनका टॉप राम, लेवल कृष्ण, है। शंकर, वो शिव कैसे शंकर, बने? और वो होता है वो क्यों क्रिश्चियन। बने? ये चीज तो गलत है ना। तो भाई वो क्यों बने हैं? वो स्टडी करके बने हैं ना। तो यही अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आजादी है कि आप हाँ हाँ पढ़ो स्क्रिप्चर्स को, है ना। भगवत हाँ गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, रामायण पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो। आपको सबसे बेस्ट जो लगता है कि हाँ ये सच में परमेश्वर की ओर से है, उसको फॉलो करो। हाँ तो हाँ। वही तो मैं भी तो फिर आपको बोल रहा हूँ अगर कि ये जात अगर पात का कोई, जो चीज है, इसको छोड़ो, है ना। हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो कास्ट के लोग ही क्रिश्चियन बन रहे हैं। हाई हाँ हाँ कास्ट के लोगों को भी मैं दिखा दूंगा, हमारे ही शहर में भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो हाँ हाँ ऐसा नहीं, लोग जब सच को जानते हैं, लोग जो अलग अलग स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं, आप कुरान को भी पढ़ो, कौन रोक रहा है आपको पढ़ने के लिए, है ना। अब हाँ, सही बात मैं है। खुद रखा हूँ, भगवत गीता भी रखा हूँ, अभी मैं सामने लेके ही आया हूँ। भगवत अच्छा गीता भी पढ़ रहा हूँ, रामायण भी पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ साथ में। आपको अच्छा, तो डिसाइड आपको, करना है कि आपका रास्ता कौन सा है, आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगता है उसमें, है ना। अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से आपको सबसे बेस्ट लग रहा है रामायण, तो अगर आपको हाँ, ये बशर्ते ये है कि आपको सब कुछ पढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि हम्म, आप ऐसा है कि आप सिर्फ भगवत गीता पढ़ रहे हो या रामायण पढ़ रहे हो, और ये सिर्फ पढ़ के बोल रहे हो कि मैंने सब पढ़ लिया, आप बाइबल को नहीं पढ़े हो या दूसरे इसको नहीं। पढ़ लिया सबको पढ़ पढ़ो, उसके बाद बाद में सब डिसाइड करो, सबके सबसे बाद में, है ना, कि सच में कौन सा परमेश्वर की ओर से, या सबसे ज्यादा आपको किसमें सच लगा, सच, है ना। पढ़ लिया सब ये पढ़ लिया। आपको डिसाइड करना है। तो जो अच्छा, तो बताइए, जो आपके वहाँ पे जो ब्राह्मण है वो क्या मतलब, जन्म से ब्राह्मण थे, अपने भाई कर्म मेरे से को कुछ नहीं ब्राह्मण थे? पता, मैं नहीं पता, मैंने सुना है। मैं पर्सनली, बस मेरे टच में नहीं है। यही है ऐसी ना सुन। जो, नहीं मैं बहुत सारे इनका देखता हूँ, ब्राह्मण का हो गया, और कुछ होते हैं सो कॉल्ड बोलते हैं हिंदू थे, मैं बहुत गुंडा था पहले, मैं ये था, मैं वो करता, नशा करता था, दारू पीता था, लड़की बाजी करता था, बाद में मेरा अच्छा हो गया इस समस्या से। पहली बात तो है कि इनको हाँ, अपना हिंदू धर्म के बारे में पता ही नहीं है, और इनके माँ बाप भी इनको बताते नहीं है।
और बाद में कुछ हो जाता कहते भाई मैं पहले हिंदू था, मैं ब्राह्मण था, मैं अभी तो क्रिश्चियन बन गया, आप ईसा मसीह में भरोसा भाई करो, एक ये बात बताओ, एक बात जी। बताओ, देखो एक हाँ। इंसान जो है वो कैंसर से पीड़ित है या HIV एड्स जो भी है, बड़ी अच्छा। बीमारी से पीड़ित है ना, हाँ हाँ उसको वो हिंदू भगवानों के पास भी गया, वो मुसलमान हाँ के हाँ पास भी गया, मजार में भी गया, वो गुरुद्वारे में भी गया, तो कहीं हाँ पे हाँ कुछ नहीं, लेकिन वो हाँ चर्च में अगर आया या फिर जो पास्टर है उनके पास में जाकर प्रार्थना किया तो हाँ हाँ। वहां पे ठीक हो गया वो, तो इसका क्या मतलब है आप बताओ मेरे को। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल उसके नहीं बनाना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं, आपके इसका नहीं हिसाब से नहीं, मतलब है ना। उसके जीवन में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये बताओ मेरे को। तो मैं वही एक तो है हाँ कंफ्यूज वो हिंदू, डॉक्टर उसको के तो मैं पास भी कहूंगा गया, डॉक्टर कंफ्यूज। सुनो ना, डॉक्टर के पास भी गया, डॉक्टर ने ऐसे में कई लोगों से मिला हूं, है ना, वो डॉक्टर हाँ हाँ, साइंस भी हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि अभी इसके पास 2-3 महीने का टाइम है, ये नहीं हाँ, बचेगा ऐसे बात। 3 महीने से, तो मैं इसके सब में जगह बहुत से हाथ सारी खड़ा कर दिया, वो इसका मैं जिस बहुत तरह सारे के पास में आया विश्वास किया वो सीधा चंगा हो गया, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो बहुत सारे इसके रीजन है, इनको तो मैं कहता हूँ कंफ्यूज हिंदू, जिनको ना अपनी आस्था पे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है जिनको, जैसे विश्वास की बात कही ना आपने, जिनको अपनी आस्था पे अपने धर्म पे देखो विश्वास नहीं, भाई एक तो वो। ऐसा बात नहीं अरे है, मेरे बात तो विश्वास का बात सुन लो, नहीं है, बात तो सुन विश्वास लो का बात सर। नहीं, उसने विश्वास अरे मेरी किया, बात तो वो सुन। ऑलरेडी नहीं पैदा हुए हैं, उसने सबके नाम पे विश्वास किया, ठीक है, पूरे दिल से विश्वास किया। आप मेरे टेस्टिमनी, ये जो मेरे यूट्यूब पे जो चैनल है उसमें पढ़ा है, आप पढ़ो ना, एक अच्छा। जो हिंदू औरत है वो बहुत अच्छे से फॉलो की है पूरा, जहां पे भी बोले उसको जो हिंदू में वो हर जगह गई, हर जगह माथा टेक के आई, लास्ट में उसका पूरा साइंस ने भी हाथ खड़ा कर दिया, डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि 3 महीने का टाइम है इसके पास, कुछ नहीं, वो बल्कि आना नहीं चाहती थी, मतलब जो है पास्टर के वो थे पास ना में आना नहीं यीशु चाहती बैंड, थी। जो यीशु बैंड हाँ वाले, लास्ट, यीशु जी बैंड। हाँ। मैं तो जी, चाहता था उनसे बात करूं करके, वो आए नहीं स्काइप में, यीशु बैंड करके उनका नाम है, नाम मैं बताने चाहता हूं यहाँ पे, यीशु बैंड करके उनका चैनल है। तो मैं उनका हम्म, बता उनके उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वो आए नहीं, चलो मैं आप ही को बता देता हूँ। पहली बात तो ये भाई वो हम्म, कंफ्यूज हिंदू है, कभी किधर जा रहे कभी किधर जा रहे। दूसरी बात, जैसे वो बोलते कि पूजा किया, ये किया, वो किया, दरगाह गए, मंदिर गए, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, वहां पे जैसे किसी को प्रॉब्लम हुआ, वो मंदिर गया या दरगाह गया, ठीक वहां पे तो हुआ होगा, तभी तो उसने बोला कि भाई ये कर करके तो ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई तो देखो उससे ठीक हुआ होगा। भाई, देखो देखो ये जो जो भी होता है ना, अब आप हाँ और मैं बैठ के बोल सकते हैं कि ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन एक्चुअली में ना उसको जो पर्सन जिसके साथ में ऐसा हुआ है उसका इंटरव्यू लेने से ही आपको एक्चुअल फैक्ट पता चलेगा, ठीक है। आप बता बोल तो रहा हूँ सकते हैं ना। कि अरे वो अरे उसका मैं बता फेस तो रहा हूँ, अच्छा नहीं इंटरव्यू था, मैंने सुना है, मैं बोल सकता हूँ इंटरव्यू उसका सुना है फेस, मैंने लेकिन मैंने सुना एक्चुअली है में अगर इंटरव्यू। आप उनसे जाके इंटरव्यू लेंगे ना तभी, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आप जाके उनसे मैं मिल करता हूँ लीजिएगा कमेंट, जी। अरे मैं करता हूँ, वो आए नहीं, मैं क्या करूँ उसमें, मैं करता हूँ कमेंट। और ऊपर से उन्होंने क्या बताया लास्ट में, कि इनके इनका बच्चा है, इनका बच्चा होने वाला था, उनको मैडम का, जो बहन जी थी उनका बच्चा होने वाला था, बोला कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू जो करेंगे वो ठीक होगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, अभी बच्चा कैसा होगा क्या होगा, याद है ना आपको, वो बोला था उन्होंने। अब भाई आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना ये क्या चाह बोलना रहे हैं चाह आप। रहा हूँ कि जो ये विश्वास था कि भाई अब मेरा बच्चा ठीक होगा नहीं होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे यीशु पे विश्वास है, ये विश्वास हिंदू धर्म में कहाँ चले जाता है, मेरा ये कहने का मतलब है। जब इनको हिंदू धर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कहते वैष्णो माता गए, मैं इधर गया, मैं मंदिर में गया, मैं दरगाह गया, वैष्णो माता के मंदिर में गया था, ये वही वाला है ना, वहां पे गया, तो ये विश्वास कहाँ चले जाता है भाई उन कि लोग भाई भी मेरा तो बच्चा कुछ भी पूरे होगा, तरह मुझे से कोई विश्वास प्रॉब्लम नहीं, मैं किए यीशु पे हैं, विश्वास करूंगा, ये सब विश्वास जगह कहाँ चले जाता है हिंदू धर्म में, मुझे इसका प्रॉब्लम है। सुनिए ना, हाँ सुनाओ सुनिए ना। सुनिए, सुनाओ वो सुनाओ। भी तो ऐसा तो नहीं है कि ना वो ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, वो तो हाँ है ही अपना हिंदू भगवानों पे विश्वास करते ही है ना, तो हाँ। वो तो ये पूरे विश्वास सच्चे कहाँ चले जाता है, दिल से तो विश्वास किए ये हैं। अब आदमी अपने मतलब ना सबसे लो पॉइंट में होता है ना, जब मरने वाला होता है तभी तो भगवान के ऊपर पूरा सच्चा आस्था रखना चाहता है। हाँ, तो फिर ये आप विश्वास खुद ही कहाँ सोच रहे हो, आप जब मरने के हालत में आओगे ना, सुनो मेरी बात, ये इंसान का बेसिक साइकोलॉजी है, ठीक है। हाँ इंसान ना भले इंसान को जितना ना वो लग्जरी में रहेगा या कितने सुख सुविधा में रहेगा ना, वो परमेश्वर को कभी नहीं खोजेगा, कभी नहीं, हाँ सच्चे दिल से कभी नहीं खोजेगा। इंसान कब ना परमेश्वर की ओर ना अपना नजर उठाता है, जो वो अपने सबसे लो पॉइंट में होता है ना, जब मरने वाला रहता है, तब वो हाँ हाँ। सच्चे दिल से वो परमेश्वर को मानता है, वो भले कोई भी हो, भले वो अच्छा। नेता हो या साधारण आदमी हो या भिखारी हो, हाँ जब वो हाँ ना वो मरने की हालत में आएगा ना, तो वो परमेश्वर को दिल से खोजेगा। तो ये हाँ। औरत का कहानी भी वही है भाई, 3 महीने बचा था ये उसका जीवन, 3 महीना, फेक ठीक है, वो हिंदू अपने हिंदू भगवानों को सच्चे दिल से तो खोजेगी ना, है, फेक हिंदू कोई है, आधे फेक मन से खोजेगी वो, ये फेक अपने हिंदू है। हिंदू भगवान की बात नहीं है ये, हिंदू भगवान की बात नहीं है, वो सच्चे भगवान को खोजेगी, भगवान जो जो जिसने मुझे बनाया है, हाँ। अ, मुझे अब मेरा ठीक कर, वो विश्वास है, मेरा विश्वास है, मेरे तो हिंदू भगवान पे विश्वास है मेरा। सच्चे अब इसको कोई विश्वास तो हिला नहीं करेगी, सकता है, कहाँ से नकली कोई विश्वास हिला करेगी, नहीं क्यों सकता नकली, मेरे विश्वास को। क्योंकि उसके पास कोई मेरे कारण विश्वास ही नहीं होना है नकली विश्वास करने का, क्योंकि उसके पास 3 महीना चाहिए। बचा है, वो अपना प्राण को बचाना चाहती है। हाँ 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 3 महीने उसके, वो अपने वो जिंदा रहना चाहती है,
तो वो सच्चे अच्छा, भगवान को सच्चे दिल से ही तो खोजेगी ना, तो वही तो अब उसने बच्चे का किया। क्या, अब बच्चे का क्या, जो आप बोले थे बोल कि मेरे रहे हो बच्चे की उसका तबीयत नकली खराब है, पेट विश्वास में था, अपने बच्चा, हिंदू देवी देवताओं पे नकली विश्वास था, ये तो बेकार बात है यार। पेट में है, जो बोले कि अभी वो भाई बोल रहे थे कि मेरा बच्चा पेट में है इनके, अब कुछ तबीयत खराब है बच्चे का, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसी मसीह को बस अपना उद्धारकर्ता मानूंगा, जो भी है मैं इसी मसीह को छोड़ता हूँ। ये चीज कहाँ चले जाता है हिंदू धर्म में विश्वास, ये वाला विश्वास कहाँ जाता है हिंदू धर्म में, तब विश्वास क्यों नहीं होता है? कभी क्या बोल दरगाह रहे हो आप, भाग रहे हैं, कभी कुछ समझ कर में रहे नहीं हैं। आ रहा। मैं ये नहीं नहीं बोल रहा आप, हूँ, जब आप हाँ वो टेस्टिमनी सुनेंगे ना, तो उसमें वो भाई बोलते हैं, इशू बैंड वाले भाई बोलते हैं कि जो मैडम के पेट में बच्चा है, जो उनका बच्चा है, उसकी तबीयत कुछ सही नहीं है। तो मैं हम्म। अभी, मुझे कोई चिंता नहीं उस बारे में, मैं ये सब ईसा मसीह पे छोड़ता हूँ, मैं अपना विश्वास कभी कम नहीं करूंगा ईसा मसीह में, जो भी होगा वो मैं मानूंगा, ईसा मसीह पे अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। तो ये विश्वास हाँ हिंदू धर्म में कहाँ चले जाता है, मैं ये कह रहा हूँ। कभी तो तुम भाई मैं भी यही पूछ रहा हूँ मंदिर आपसे, भाग रहे हो, मैं भी कभी पूछ रहा मस्जिद हूँ भाग रहे हो, अगर, कभी किधर भाग रहे हो। हाँ बोलो। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि देखो, एक्चुअली में अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी बताया ना आपको कि आदमी जब ना प्रॉब्लम में रहता है ना, जब के पास हाँ, कोई उम्मीद नहीं बचता, तो वो लास्ट पॉइंट में सिर्फ एक ही उपाय दिखता है उसको, परमेश्वर, है ना, उसके अलावा। तो मैं एक एक्चुअली बात देखा जाए पूछ तो रहा हूँ भाई, भाई, मैं देखा किसी जाए, को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, मैं ना आपको ऑफेंड करना चाहता हूँ, ना मैं किसी को ना किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, मैं ना किसी को गलत बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर अगर उस उस बंदे का, हिंदू, अगर उसने भगवानों से मांगा, ठीक है, मन्नत मांगा, तो अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो दूसरे दूसरे नहीं जगह नहीं सुन सुन, सुन रहे हैं, तो भाई आप आपको फिर से क्या गलत प्रॉब्लम कोट है कर रहे, उससे? नहीं नहीं मेरी बात सुनो, आप गलत कोट कर रहे हो, समझ नहीं पाए, या फिर आप समझना नहीं चाहते। अगर उनका विश्वास था हिंदू धर्म के भगवानों पे, तो वो इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? कभी मस्जिद भाग रहे हैं, कभी चर्च भाग रहे हैं, यही तो इसका उसका मतलब विश्वास विश्वास नहीं था उसमें, उसमें है था, लेकिन उसने अपना कैसे प्राण इसका बचाना विश्वास है? चाहा ना, हाँ, उसमें अपना विश्वास था, ठीक है, लेकिन अगर उस विश्वास में ही रहते तो वो मर जाते, लेकिन उसका काम नहीं होता। यहाँ पे क्या है ना, उनको जिंदा रहना था करके विश्वास किए, यहाँ बच गए, तो अच्छा, वो मुझे अपना लगता है प्राण कि आप दे किसी और की करेगा ना। बात कर रहे हैं, आप किसी और टेस्टमनी की बात करें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपके मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट होगा शायद से, जहाँ पे वो बोलते कि मेरे वाइफ के अंदर भूत था, मैं ढम ढम करके चल रहा था, मुझे आवाज सुनाई दिया। मैं उस टेस्टमनी की भाई बात करूँ, गवाही नाम का एक चीज होता है, आप सुनो, आप ना हाँ, देखो, गवाही एक बहुत बड़ा चीज होता है, आप ना ये कोर्ट में भी जाके ना गवाही जो होता है ना, पर्सन अपने मुंह से अगर गवाही दे रहे हो ना, तो उसका बहुत बड़ा वेट होता है, समझ रहे हाँ, हो, हाँ, हाँ, बहुत हाँ। वजन होता है उस बात का। तो नहीं मैं उसको एक जज मैं भी ना, एक जज भी जो ना, कंफ्यूज, गवाह के मुंह से जो गवाही सुनेगा ना, उसको कभी नकार नहीं सकता वो। तो कंफ्यूज इसीलिए ना हिंदू बोलता हूँ इनको मैं। परमेश्वर के सामने भी ना, अगर एक बंदा अगर अपने मुंह से बोलता है ना, जो अपनी गवाही देता है, तो परमेश्वर भी उसको कभी नहीं नकारेगा। तो अच्छा, तो आप कौन हो ऐसा फिर नकारने वाले भाई, वो अपने मैं जीवन का नकार परेशानी बता रहे मैं नकार नहीं रहा, मैं सही बात दिखा रहा हूँ, मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ। एक हैं। बाहर का जो रिलीजन है वो आपकी आके जगह आपके धर्म में पे कर ना, दिया, उन और गांव साइड में वो ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम कन्वर्ट करते हैं आप लोग, तो ये चीज तो गलत है ना। मैं विश्वास की बात कर तो रहा हूँ, मैं गलत है, कोई, जो बाहर से जो क्यों धर्म आ गलत रहा है उसको तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन जो अपना हिंदू धर्म है उसको तुम रिजेक्ट कर रहे हो, और ऊपर से अलग अलग दिखा रहे हो कि भाई यहाँ पे है? नहीं गलत नहीं नहीं दिखा है, क्यों? मन से, देखो, आप मन से कोट गलत कर सही देखो, रहे मैंने हो। अभी हाँ, तक आपके विश्वास के बारे में गलत सही नहीं बोला, आप भी गलत सही करके कुछ मत बोलो, ठीक है। पहली अरे बात तो ये है कि आप मैं सबको गलत, अपने, आप खुद ही बोले ना कि सबको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना धर्म का प्रचार करने का आजादी है, यही तो आजादी का, अब भाई अपना आजादी का उपयोग नहीं करेंगे क्या लोग? अपना जो धर्म का प्रचार नहीं करेंगे क्या? नहीं ना करें? हाँ हाँ, तो मुझे अपनी हाँ बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? तो कर रखो ना तो, मेरी बात लेकिन रखने का गलत सही क्यों अधिकार है बोल ना रहे हैं? मुझे। आपने पहले से डिसाइड क्यों कर लिया कि ये गलत है, आप लोग गलत कर रहे हो? मैंने कहाँ बोला कि आपका जो ये है गलत है करके। आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हो और लोगों को फिर और कन्वर्ट कर रहे हो, भाई और धर्म करके कुछ नहीं होता, परमेश्वर ने पहली बात तो कोई भाई धर्म आपकी नहीं मर्जी बनाया, का, मैं ठीक वो है। तो आपकी मर्जी, मैं आपको जो कोई है, प्रेशर नहीं कर, मैं तो बता रहा हूँ कि देखो भाई धर्म, क्या सही है पीके क्या मूवी गलत देखे है, हो आप? सुनो ये सुनो बात। सुनो, हाँ हाँ, वो सब छोड़ो, पीके मूवी देखे हो आप? कौन सी? पीके मूवी देखे हो? नहीं पीके नहीं देखता, मैं तो देख के देखता हूँ, बैठ के देखता हूँ मूवी। नहीं नहीं नहीं, पीके करके एक मूवी है, पीके मूवी जाके देखो आप पहली बार तो, अच्छा ठीक है। पीक, उसमें एक अच्छा पॉइंट ये बोलता है, मूवी का नाम उसमें एक पीक अच्छा पॉइंट क्या? ये बोलता है, जो मेरे दिमाग में अभी भी गूंजता रहता है वो, ठीक है। वो बोलते हैं कि ठप्पा कहाँ पे है, ठीक है, अच्छा हाँ अच्छा पॉइंट बोलते हैं वो, कि हाँ ठप्पा हाँ कहाँ पे है। ये जो धर्म का जो आप बोल रहे हो ना, धर्म 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 जितना कर रहे हो, वो हाँ पास्टर हाँ अपोस्टल विनोद कुमार जो है, वो भी यही बोलते हैं कि धर्म धर्म करके कुछ भी चीज नहीं होता इस दुनिया में, लोग सिर्फ भ्रम में जी रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग, हाँ, ये ठीक भी है। सही धर्म बात, करके गीता भी इंसान जो है, ये बोलती है। परमेश्वर जो है ना, कभी भी ना, परमेश्वर ना भेदभाव नहीं करता कि ये क्रिश्चियन है तो मैं इसको ज्यादा सही ये बात। दूंगा, मुस्लिम है तो इसको कम दूंगा, हिंदू,
परमेश्वर जो ऊपर से बैठ के देख रहा है ना, उसके लिए सारे ना इंसान ही है, हिंदू मुस्लिम ही नहीं है। गीता ये भी तो आपने धर्म कुछ ये नहीं होता। आपने अपने हिंदू आप ये मुस्लिम, आपने अपने आप को हिंदू अलग मुस्लिम, कर लिया सिख है। ये ईसाई। आपने सुनो 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 ना, एक मिनट हाँ, सुन लो, उसके बाद मैं आपको सुनूंगा। तो जो ये भगवान आपने ने अपने आप को अलग कर लिया है। गीता में ये ये बोला गया आपने कि अपने आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं होता। ये बोलो। आपने अपने आप को अलग कर लिया है, और आप आइसोलेशन में जी रहे हो, ठीक है। क्या? लेकिन एक्चुअली में अगर जो परमेश्वर है ना, वो इंसानों को इंसान के रूप में देखता है, तो वो अगर ना परमेश्वर को चिल्ला रहे हैं मरने के हालत में, तो वो उनको ठीक करेगा, ठीक है, वो उनको ठीक करेगा। और दूसरी बात ये भी है ना, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि भाई क्रिश्चियन बन जाओ, बपतिस्मा ले लो, सब पाप मिट जाएंगे। भाई उसके बाद हाँ भी कर्मों का हिसाब चलेगा। आप रेवलेशन पढ़ लेना, उसमें बोला गया कि कोई भी है कर्मों के हिसाब से हाँ देगा। हाँ, सही बात ना, आप हाँ मानते इस बात को ना, हाँ कर्मों के हिसाब से। हाँ। लेकिन ठीक भाई ठीक। कर्म कर्म बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने विश्वास कर दिया तो सब कुछ हो गया आपके लिए, ओपन स्वर्ग का दरवाजा खुल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई क्या बोलना चाहिए, अली बाबा के जो क्या नाम है, खुल जा सिम सिम नहीं है जो हाँ हाँ जो स्वर्ग का द्वार है कि आपने विश्वास किया और बोल दिया खुल जा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, सही बात सही। हमारा ये जो बाइबल के हिसाब से, हिंदुइज्म के हिसाब से सिर्फ कर्म है, ठीक है। हिंदुइज्म नहीं, प्योरली सिर्फ कर्म पे बेस्ड है ना, क्योंकि हाँ, कर्म ही धर्म है बोलते हैं ना हिंदू धर्म में, मतलब जो भी हिंदू विश्वास धर्म है, मैं बताता मतलब हूँ, मैं बताता कर्म हूँ। ही। आप बोले जैसे कर्म ही धर्म बोले जैसे आप, पहले मैं हाँ बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ कन्वर्टेड क्रिश्चियन के वो है चैनल है, उसमें तो बोलते हैं हमारे इसमें कर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ईसा मसीह को अपना उद्धार करता मानो, बस खत्म, फिर कर्म चाहे बुरे करो लेकिन तुमको स्वर्ग मिलेगा, नहीं, ये चीज देखो बिल्कुल फिर गलत है। वही आप आप मानते क्रिश्चियन लोगों की बात सुन रहे हो। मैं आपको क्रिश्चियन लोगों की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं हो? अब जो अच्छा बाइबल अच्छा, पढ़ा उस हिसाब से तो मैं उन्होंने आपको फेक बता रहा आईडी हूँ। खोल के क्रिश्चियन लोग रखे जो क्या? बोलेंगे तो वो अलग, भाई आप हिंदू जो लोग भी अलग अलग बात बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग भी अलग अलग। आप किसकी नहीं, सुनोगे? आप सोर्स में जाओ ना, आप इधर उधर की बात क्यों सुन रहे हो? सोर्स में जाओ, सोर्स में। क्रिश्चियन चैनल में बताते हैं कि भाई जो बता रहा है सही बता रहा है, और उसके लोग भी प्रभावित भी बहुत होते हैं कि भाई ये सही बोला करके। देखो अब जैसे वो बनता है वैसे ही अपने चेले भी बना रहे हो अभी। दोनों दोनों एक्चुअल नरक हिंदू कौन जाएंगे। है? पहली बात मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल हिंदू कौन है? जो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ के उसके हिसाब से अपना जीवन को फॉलो कर रहा है, ना कि वो किसी गुरु या बाबा चाबा के पीछे पढ़ के उसका उसका मन की बातों को फॉलो कर रहा है। वो हिंदू कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे ये अच्छा, आजकल के जो तो बाबा बाबा, वैसे जरूरी ही है। सेम जो क्रिश्चियनिटी, वैसे ही सेम जो क्रिश्चियनिटी, जो एक्चुअल क्रिश्चियनिटी कौन सा है, जो स्क्रिप्चर को पढ़ता है, मतलब बाइबल को पढ़ता है, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करता है, ठीक है। वो जी। आप गुरु। कई सारे जो क्रिश्चियन पास्टर लोग हैं उनको जाके सुन लो, वो कभी बाइबल का वो बाइबल को ठीक से पढ़े भी नहीं है कभी। पहली बात तो मैं नाम नहीं हाँ, लेना चाहता किसी का, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जो बल्कि इधर उधर का बातों को सुन के, बरुल्ला। इधर उधर का बातों को सुन के, एक आध वर्ष को उधर से कोट करके, ये नहीं है एक्चुअली में। हाँ हाँ आप हाँ। सिस्टमेटिकली बैठ के पढ़ो, है ना, सिस्टमेटिकली बैठ के पढ़ो, शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ो अच्छे से। उसके बाद में आके जो है उसके बारे में बताओ। तो आपको मैंने चलो पढ़ा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने चलो पढ़ा है ठीक है इसलिए भाई। बता रहा हूँ। नहीं, मैं भी पढ़ा, गीता पढ़ा मैंने, मुझे सब अच्छे से नॉलेज आ गया। अच्छा ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ, थोड़ा काम आ गया बाहर, सब्जी वब्जी लेके आता हूँ। मैं हाँ आपसे बाद ठीक में है, बात करता ठीक, हूँ, ठीक है फिर। ठीक है, ठीक है, ओके, अपना ख्याल ओके रखिए, सर, ठीक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है।